भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। ये भगवान का जो अर्चन है, भगवान का जो अभ्युदय है, वो उनकी शोभा मंदिर में है। हो सकता है केजरीवाल का कोई राजनीतिक स्टैंड हो। श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो नोटों पर छापने की दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग को निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने राजनीतिक स्टंट बताया है। बरेली पहुंचे महामंडलेश्वर ने कहा कि नोटों पर देवी देवताओं की फोटो नहीं होनी चाहिए, इससे उनका अनादर होगा। इस दौरान उन्होंने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही कॉमन सिविल कोड लागू होगा। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अयोध्या के बाद काशी, मथुरा और अन्य मुद्दों पर क्या कहा, देखिए इंडस न्यूज की ये रिपोर्ट। मुझे लगता है ये तो भारत सरकार का निर्णय है और जो प्रतिमा है मुझे लगता है वो प्रतिमा वहीं रहनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा जेब में ना आए, मंदिर में रहे। गणेश जी की प्रतिमा घरों में उनकी पूजा हो, घरों में उनकी पूजा हो। हम किसी भी प्रतिमा का अनादर करते हैं जब वो प्रतिमा किसी पेपर पे, किसी नोट पे या किसी कागज़ पे छपता है। तो इसलिए भगवान का जो अर्चन है, भगवान का जो अभ्युदय है, वो उनकी शोभा मंदिर में है, उनकी शोभा मंदिर में है। और हो सकता है केजरीवाल का कोई राजनीतिक स्टैंड हो। गुजरात में चुनाव भी, क्या लगता है ये राजनीतिक स्टैंड गुजरात चुनाव को लेकर? बिल्कुल, ये राजनीतिक स्टैंड है, इसमें किसी प्रकार की कोई धारणा नहीं है और इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है और ना ही इसका कोई रहस्यात्मक किसी प्रकार का कोई निर्णय है। ना ये निर्णय कभी भारत सरकार का या लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में कभी पास हो सकता है। महाराज जी देखना चाह रहे थे कि राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, ये आपस में घालमेल बहुत है, तो कैसे मतलब धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए या राजनीति में धर्म? कभी अलग नहीं रहा, कभी अलग नहीं रहा। सदैव राजनीति के ऊपर धर्म नीति प्रखर रहा, धर्म नीति के अधीन राजनीति सदैव रही। हर राजा के राज्य में एक श्रेष्ठ महापुरुष, एक श्रेष्ठ आचार्य, एक श्रेष्ठ मंत्री और एक श्रेष्ठ वैद्य, ये 4 लोग रहा करते थे। इसलिए राजा कभी धर्म नीति से अलग नहीं रहा। तो इसलिए धर्म नीति और चाणक राजनीति, राजनीति को चाणक नीति कहते हैं और धर्म नीति को विदुर नीति कहते हैं। तो इसलिए 2 नीति अनादिकाल से रही है। तो धर्म कभी राजनीति से अलग नहीं रहा, लेकिन धर्म जो है सदैव राजनीति पर प्रखर रहा, राजनीति पर हावी रहा और राजनेता सदैव धर्माचार्यों के निर्देशन में धर्म का पालन करते थे। अच्छा, ये महाराज जी संतों को राजनीति नहीं आना चाहिए, जबकि आपके पास राजनीति, मुझे लगता है आधे % भी साधु संत नहीं है। एक हमारे पंथ के आचार्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं और हम दोनों आचार्य हैं। मैं निरंजनी का आचार्य हूँ और वो नाथ पंथ के आचार्य हैं। हम दोनों की परस्पर बहुत अच्छी संधि भी है। हम दोनों छोटे बड़े भाई हैं, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं वो। तो उनकी जो परंपरा रही वो सदैव धर्म के लिए लड़ता रहा। वो परंपरा जब दिग्विजय नाथ जी और अवैधनाथ जी, आदित्यनाथ जी नहीं रहे, तब भी गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी की समय से परंपरा लड़ती रही। इसलिए वह परंपरा के द्वारा धर्म का स्थापन करने के लिए वो राजनीति में अपना जो एक स्तंभ है उन्होंने स्थापित रखा था। तो मुझे लगता है आज भी कहीं % नहीं आती है साधु संतों की। महाराज जी, एक चीज़ जो धार्मिक सामग्री बिकती है वो तो देवी देवताओं के फोटो होते हैं, सामग्री इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको कूड़ा कचरे में फेंक देते हैं। लगता है उससे प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ कि किसी भी चीज़ पर हमारे देवी देवताओं का स्टिकर नहीं लगना चाहिए, प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। उससे क्या है कि हम वस्तु का प्रयोग करके उसे कूड़ादान में फेंक देते हैं। अंततः भगवान को मूर्ति के रूप में ही माना जाता है, भगवान को प्रतिबिंब के रूप में ही पूजा जाता है। भगवान की पूजा प्रतिबिंब में होती है। तो इसलिए भगवान सदैव पूजनीय हैं और भगवान की पूजा मंदिरों में, मठों में, घरों में और दिलों में की जाती है, होनी चाहिए। क्या मांग करते, क्या होना चाहिए, मैं बिल्कुल क्या संघ का ही नहीं, भारत के साधु संतों का भी यह मांग है कि बढ़ती जनसंख्या पे व्यक्ति को
निसंदेह आपस में आकर के निर्णय लेना चाहिए और भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। अब तो सिविल कोड कानून उत्तराखंड सरकार लागू करने वाला है। आज कल की मीटिंग थी वहाँ, उस मीटिंग में मुझे भी रहना था, लेकिन मुझे बरेली आना था। तो जितने भी सिविल कोड का जो भी नियम कानून लगाए गए हैं, उसमें जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों का बैठक कल अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ हरिद्वार में हो रही थी और हुई है। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। आज हम लोग जब विदेश जाते हैं तो विदेश में आज अमेरिका जैसे जो बड़ी कंट्री है, वहाँ 94% लोग डिप्रेशन में हैं। हमारे यहाँ तो हम मस्ती से आनंद से खाते पीते आनंद लेते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी है। क्यों दुखी? क्योंकि जो आबादी है वो बहुत बढ़ना उचित नहीं है। इसलिए इसके लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है।